नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। MGM अस्पताल परिसर से साक्षी थाना प्रभारी ने किया लाउड स्पीकर जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और लगातार अनियमितता की शिकायत मिलने पर जेल आईजी ने किया घाघीडीह जेल का औचक निरीक्षण। और अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के MGM अस्पताल में JBM सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी के कार्यक्रम में लगा लाउड स्पीकर पुलिस ने जब्त कर लिया। आरोप यह लगाया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में जोर आवाज से स्पीकर बज रहा था, जिससे मरीजों को काफी परेशानी हो रही थी। MGM अस्पताल में रैन बसेरा बनाया गया है और इसी रैन बसेरे के उद्घाटन समारोह में लाउड स्पीकर लगाया गया था। कार्यक्रम के खत्म होने के बाद यहां पुलिस पहुंची और पुलिस ने लाउड स्पीकर को जब्त कर लिया। इस बारे में अस्पताल अधीक्षक ने से पूछने पर बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था और संसद फंड से इसका उद्घाटन किया गया था। मरीजों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई थी कि उन्हें परेशानी हो रही है, लेकिन इतना जरूर है कि अस्पताल परिसर में जहां लाउड स्पीकर लगा था उसके ठीक बगल वाले बिल्डिंग में गायनिक वार्ड है, जहां गर्भवती महिलाओं का प्रसव होता है। ये सांसद की ओर से जो है एक सेट है सो बना और उस सेट का उद्घाटन है सो लोगों ने किया, जिसका है सो कोई भी लिखित हमको जानकारी नहीं थी। और साउंड बॉक्स लगा करके माइक लगाया था। माइक में इतना आवाज़ था जिससे कि कोई किसी को कोई अप्रिय घटना की है सो सवाल नहीं है। बहुत लो पिच वॉइस था और अभी तक है मैं यहाँ बैठा हूँ और कोई भी अप्रिय घटना की सूचना अभी तक नहीं मिली है। क्या वो बॉक्स जब्त करा दिया गया अपनी तरफ? आपने लिखा तो ये तो सब है सो एडमिनिस्ट्रेटिव ये हमारे डोमेन का चीज तो है। प्रतिनिधि वगैरह बोला गया कि आपको सूचना दिया गया था इस बात की? कुछ सूचना नहीं। MGM अधीक्षक साउंड बॉक्स कुछ ज़्यादा तेजी से बज रहा है। क्या कार्यक्रम चल रहा था यहाँ पे? ये आप देख रहे हैं ना, इसी सूचना हम लोग को नहीं थी। अधीक्षक साहब कंप्लेन किए थे क्या कि इस तरह का मामला हो? फोन पर कंप्लेन तो कार्रवाई होगी? कार्रवाई के तहत ही उसको जब्त किया गया ना। और उधर MGM थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी को पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इनके पास से 2 कट्टा, 4 गोली, 3 छुरा और मोबाइल फोन और 2 वाहन भी जब्त किए हैं। जिला पुलिस की एक संयुक्त टीम ने MGM थाना क्षेत्र से डिमना चौक से पारडी की तरफ आने वाले मुख्य सड़क से 5 अपराधी को गिरफ्तार किया है, जो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे। पुलिस ने उनके पास से 2 देशी कट्टा, गोली, चाकू और 2 टाटा सुमो गाड़ी भी जब्त किए हैं। पुलिस ने बताया है कि गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई थी, जिसमें पुलिस को सफलता मिली है। थाना प्रभारी एवं अन्य थाना प्रभारी को ये सूचना मिली कि डिमना रोड के करीब में कुछ अपराध कर्मी एकत्रित हुए हैं और रोड पर कहीं पर कोई लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले हैं। उस सूचना के सत्यापन पर जब वहां पर गए तो 2 गाड़ी, एक सुमो एवं एक 407 गाड़ी पे कुल मिलाकर के 5 अपराध कर्मी थे। शेख काला, परवीन कुमार सिंह, मोहम्मद नौसाद, मोहम्मद शमशाद एवं संतोष साहू, इन 5 को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के पास से 2 देसी कट्टा, 315 बोर की 4 गोली, 2 आरी ब्लेड, 4 चाकू, मोबाइल्स, 1 टाटा सुमो वाहन एवं 1 टाटा 407 बरामद किया गया। और उधर लगातार अनियमितता की शिकायत मिलने के बाद जेल आईजी शिवशंकर तिवारी आज जमशेदपुर के केंद्रीय कारा घाघीडीह में औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने जेल के अंदर और बाहरी हिस्सों का निरीक्षण किया और कई खामियां पाने के बाद जेल प्रशासन को जमकर डांट पिलाई। घाघीडीह जेल में पिछले कई दिनों से कई खामियां उजागर होने के बाद घाघीडीह जेल सुर्खियों में आ गया है। कई बार प्रशासन के द्वारा छापेमारी कर इस जेल से मोबाइल, सिम और गांजा जैसी कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हो चुकी है। इसी तरह की कई शिकायतों के बाद जेल आईजी ने
निरीक्षण किया। वहीं इस दौरान जेल आईजी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया है कि जेल में फोन संबंधी शिकायतों के बाद कार्यवाही करते हुए जेल ड्यूटी में लगे कुछ पुलिसकर्मियों को भी निलंबित किया जा चुका है और कुछ पूर्व सैनिकों का अनुबंधन भी समाप्त किया जा चुका है। आईजी ने जेल में लगे कैमरे के काम न करने पर कहा है कि कैमरा फिलहाल काम नहीं कर रहा है, इसकी जगह पर दूसरी मशीन लगवाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जेल या इसके आसपास फोन पर बात करने वालों पर अंकुश लगाया जा सके। जेल आईजी शिवशंकर तिवारी ने बताया है कि राज्य के सभी जेलों में फोन लगाने की व्यवस्था की जा रही है, जिससे कैदी अपने घर वालों से उस फोन पर बातचीत कर सकेंगे और इसके बदले कैदियों को शुल्क चुकाना पड़ेगा। ये सेवा 1 माह के भीतर राज्य के सभी जेलों में शुरू कर दी जाएगी। रिसेंटली आपका घटना घटी थी कि यहाँ औचक निरीक्षण में वो कुछ मोबाइल मिले थे, कुछ गांजा वगैरह मिला था, उसको हम देख रहे हैं। लेकिन बाई एंड लार्ज पूरे राज्य में मोबाइल के यूज में या सिम कार्ड या फिर मदद द्रव्य वगैरह इसमें बहुत कमी आ चुकी है। हम लोग सघन छापामारी लगातार करा रहे हैं। इसे रिक्वेस्ट किए कि आप छापामारी हर महीने करिए, और लोग भी कर रहे हैं, हमारे जेल से भी लोग हो रहा है। तो उसमें हम कभी लेकर ये नहीं कर सकते कि बिल्कुल शून्य हो गया है, हो सकता है कहीं कहीं हो, तो उसको हम दूर करने के प्रयास में हैं कि इसको दूर करें। और क्या सुरक्षा बढ़ाएंगे? इतना फोर्स के बाद 3 जगह चेकिंग होता है, उसके बाद गांजा और मोबाइल आपके जेल में मिल रहा है, तो और क्या सुरक्षा बढ़ाएंगे? देखिए, जेल में मिल रहा है या बहुत उन्हें सीधे नहीं कह सकता कि जेल में मिल रहा है, ठीक है ना। जेल में मिलने का तो माने होगा कि हम उसको जेल में दे रहे हैं, मन लिया दुकान खोले हुए हैं, उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि जेल में मिल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मतलब कि कोई बंदी न्यायालय में गया, रास्ते में किसी या कोई मुलाकाती आया, धीरे धीरे उसमें निश्चित रूप से जो जांच कर रहे हैं उनको ढिलाई कहीं ना कहीं है, तो अंदर गया, अंदर चाहिए था। जवानों पर कार्रवाई भी होगी क्या? निश्चित रूप से जो दोषी करीब होगी, जो हमको रिपोर्ट मिली है जहाँ गाड़ी से उनको हम लोग ने तो हटा भी दिया है। कार्रवाई के बाद हम एक्सट्रीम एक्शन को लिया है कि जो अनुबंध पर है मिलिट्री एक्सपेरिमेंट उनको तो हमने अनुबंध खत्म वापस कर दिया। जो रेगुलर एम्प्लॉई है उनको सस्पेंड किया, प्रोसीडिंग चल रही है। कितने सस्पेंड किया गया? ऐसे 2-3 हुए हैं। फोन लगा रहे हैं, पीसीओ बूथ लगा रहे हैं, वो जेलर के चैम्बर में या उनके स्टूडेंट चैम्बर में या मुख्य गेट पर जहाँ सुविधा होगी, वो आपको जब उसे कई बाहर निकलते हैं, मतलब सुबह सनराइज से लेकर के सनसेट तक होते हैं, उस में कभी भी अपना आगे बात कर सकते हैं। जो जितना बात करेंगे उसका जो बिल उठता है, जो पीछे बूथ में पर्ची देगा उसका पैसा लेगा उनसे। तो ये सुविधा केवल होगी आउट गोइंग कॉल के लिए, मतलब वो बात करेंगे उनको जो फोन रिसीव नहीं होगा, ये बात कर सकते हैं। जैसे मान ली घर में मोबाइल है कि पत्नी है या इनका माँ बाप है या बेटा है बेटियों भी, सो बात कर लेंगे अपना, ये संबंधी बात कर लेंगे अपना ये। और खबरों में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। घाटशिला थाना क्षेत्र में पहाड़पुर के पास विगत 30 अक्टूबर को हुए पुलिस मुखबिर सिद्धू राम मुर्मू की हत्या मामले में पुलिस ने सफलता पा ली है। इस हत्याकांड में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। दिनांक 30 अक्टूबर 2012 मंडी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति सिद्धू राम मुर्मू की हत्या की गई थी। उस कांड का उद्भेदन कर लिया गया है। इस कांड को मुख्य रूप से 2 अभियुक्त नितेश कुमार सिंह एवं सुखदेव गोप ने मिलकर के किया था। नितेश कुमार सिंह कहीं नौकरी के लिए अप्लाई किया था, उसको लगा था कि कुछ उसको पैसे मिलेंगे तो अप्लाई कर सकता है। उसको देखते हुए इसने एक
कन्हाई दुबे नाम के व्यक्ति से बात किया और पूछा कि यदि हम मोटरसाइकिल या और सामान देंगे तो उसको खरीद लोगे, तो बोला हाँ 10,000 से ज़्यादा हम उसमें पैसे मिल जाएंगे। इसी चीज़ को देखते हुए सिंधुराम मुर्मू को उसने रॉड से हत्या कर दी, लोहे के रॉड से मारकर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद उसके मोटरसाइकिल एवं उसके मोबाइल से एवं अन्य सामान को ले लिया। नीतीश कुमार सिंह के पास से हम लोगों को जो सिंधुराम मुर्मू का मोबाइल था उसका सिम बरामद हुआ है। उसके बयान पर हम लोगों ने कन्हाई दुबे के पास से जो सिंधुराम मुर्मू का मोटरसाइकिल थी उसको बरामद कर लिया है। जो हथियार था लोहे का रॉड उसको भी बरामद कर लिया है, उसमें भी खून लगा हुआ है। इसके अलावा तीनों अभियुक्त नीतीश कुमार सिंह, सुखदेव गोप एवं कन्हाई दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य बिंदुओं पर हम लोग इसका अनुसंधान कर रहे हैं। और उधर जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में बने रैन बसेरे का जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने उद्घाटन किया। उद्घाटन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने मरीजों से भी मुलाकात की और जमशेदपुर में सांसद निधि से बेसहारा लोगों के बैठने के लिए रैन बसेरा बनाया जा रहा है और उसी क्रम में जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में भी रैन बसेरा बनाया गया। इसके उद्घाटन के अवसर पर एक समारोह का आयोजन अस्पताल परिसर में किया गया। झारखंड को करीब 12 साल हो गया और मैं कहता हूँ 12 साल उस समय 15 नवंबर 2000 को अगर कोई बच्चे पैदा लिए होंगे, आज मैं कहूंगा कि आप लोग जमशेदपुर में भी फर्क खोजिए तो उस समय जो बच्चे पैदा हुए होंगे तो 12 साल में उस बच्चे की अवस्था आप देखेंगे तो आपको अद्भुत परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। और उन बच्चों को संग्रह करो, जरूर 15 नवंबर 2000 को कोई बच्चे पैदा लिए होंगे, लेकिन इन 15 वर्षों में हमने झारखंड की कोई तस्वीर को नहीं बदल सका। अब हॉस्पिटल के यहाँ देखिए ऐसे ही है। आप अगर बाथरूम तक तो मैं नहीं जा सकता हूं, मुझे लगता है कि कोई बहुत सुधार नहीं हुआ होगा, वैसे ही स्थिति होगी। भाई अगर हम इतनी छोटी सी चीज को नहीं कर सके तो हम क्या झारखंड को ले सकते हैं। और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर परसुडी थाना के समक्ष गदरा के ग्रामीणों ने जमीन अतिक्रमण को लेकर जमीन माफिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। जमशेदपुर के गदरा मंदिर के जमीन अतिक्रमण को लेकर काफी संख्या में महिला पुरुष परसुडी थाना पहुंचे, जमीन माफिया के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। बताया जा रहा है कि इस गांव के लोग पिछले 25 सालों से काली मंदिर में पूजा करते आ रहे हैं, लेकिन जमीन माफिया आसपास के जमीन को अपना बताकर जमीन को हड़पना चाहता है। इधर सांसद फंड से सार्वजनिक बैठक के लिए सेट बनाने के लिए जमीन में गड्ढा खोदा जा रहा था, तभी अचानक जमीन माफिया ने जबरन खोदा हुआ गड्ढा को बंद करा दिया, जिसको लेकर काफी संख्या में ग्रामीण थाना पहुंचे और प्रदर्शन किया। और ग्रामीणों ने बताया कि जमीन माफिया जबरन मंदिर के जमीन को हड़पना चाह रहा है। पर विगत दिन मंगल हेम्ब्रम उसमें अपना आरोप लगाया था। 2010 में हम लोग थाना में ज्ञापन दिए थे और मंगल हेम्ब्रम ने पूजा समिति को उस जमीन को दे दिया। और उस स्थल में कल जो हमारे बस्ती के एक महिला संवारी पूर्ति जी ने अपना कहकर उस जमीन में जो हम लोग संसद फंड से विधायक निधि से एक सेट बन रही थी तो उस फाउंडेशन में वो गड्ढा को भर दिया है। उसमें सभी ग्रामीण आक्रोश होकर आज हम लोग थाना में आने के मजबूर हुआ और उस जमीन को हम लोग परसुडी थाना प्रभारी को ज्ञापन दिए और परसुडी थाना प्रभारी ने हमारे इस जमीन को सीओ साहब से सत्यापित करने के लिए आदेश दिए हैं। और उधर नवयुग दल के स्थापना दिवस के अवसर पर गोलपहाड़ी गायत्री शक्तिपीठ ने 16वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर 134 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। टाटानगर गायत्री शक्तिपीठ के संगठन प्रभारी शंभुनाथ दुबे ने बताया कि नवयुग दल जो युवाओं की शाखा है और इस शाखा के स्थापना दिवस के अवसर पर 16वां रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस तरह की शिविर साल में 3-4 बार लगाई जाती हैं। इसमें से जो रक्त का संग्रह किया जाता है वह गरीब पीड़ितों को दिया जाता है जो रक्त के अभाव में तड़पते रहते हैं या अस्पताल में दम तोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि उनके संस्था कैंसर पीड़ितों के लिए 100 यूनिट रक्त कैंसर अस्पताल को दिया है। वहीं गायत्री पीठ टाटानगर शाखा रोटरी क्लब के सहयोग से 1 दिसंबर को नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जाएगा। गायत्री परिवार के द्वारा 16वां रक्तदान शिविर है। हम प्रति वर्ष 3-4 स्थानों पर हर एक 3 महीना के बाद हम इस तरह के शिविर आयोजित करते हैं और ये हमारा नवयुग दल है जो युवा शाखा है। आज उसका स्थापना दिवस है और
प्रत्येक स्थापना दिवस पर हर 4 नवंबर को हम लोग शक्तिपीठ में ब्लड डोनेशन का कैंप रखते हैं। क्योंकि हमारा जन्म यहीं से हुआ है नेहरू दल का, तो हम यहाँ पर स्थापना दिवस यहीं पर मनाते हैं। और हमारा उद्देश्य है कि पीड़ित जो मानवता है, ब्लड के अभाव में, खून के अभाव में जो लोग अस्पताल में दम तोड़ देते हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जिनको कि कोई साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं। कंपनी में काम करने वाले लोगों को तो ब्लड उपलब्ध हो जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोई उपलब्ध नहीं होता है कि ब्लड के बिना उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे लोगों के बीच हमारा जो दान संग्रह किया हुआ रखा है, हम उनके बीच में, जैसे आज हम लोग 100 यूनिट कैंसर हॉस्पिटल को देंगे। और उधर बर्मा माइंस स्टार टॉकीज के समीप टेम्पो पलटने से टेम्पो में सवार दुर्ग निवासी लाल बहादुर सोनी बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए बर्मा माइंस पुलिस ने एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया है। जख्मी लाल बहादुर सोनी ने बताया कि वे रविवार की सुबह दुर्ग जाने के लिए ट्रेन पकड़ने टाटानगर स्टेशन टेम्पो से जा रहे थे। टेम्पो चालक टेम्पो चलाते समय नींद का झपकी ले रहा था। झपकी लेने के कारण टेम्पो स्टार टॉकीज के सामने डिवाइडर पर चढ़ गया और पलटी हो गया। टेम्पो पलटने के बाद चालक वहां से फरार हो गया और वे टेम्पो के अंदर दबे रह गए। टेम्पो पलटने के बाद स्थानीय लोग व बर्मा माइंस पुलिस ने उन्हें बाहर निकाला और इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया। जमशेदपुर हम ट्रेन पकड़ने आए थे। क्या घटना हुआ यहाँ पर आपके साथ? बस वही बस से उतरे हैं और ऑटो पकड़ के आ रहे थे स्टेशन। इस बीच में एक्सीडेंट हुआ है। ड्राइवर बोला भी उन लोग को 2 बजे से रात से जगे हैं, नींद भी सता रहा है। गाड़ी चलाने के दौरान ड्राइवर सो रहा था? हाँ। गाड़ी उस दौरान क्या पलटी हुई है कि किसी गाड़ी ने मारा धक्का? नहीं, पलटी हुई। और ग्रामीणों और पुलिस के सहयोग से सुंदरनगर थाने में 2 जोड़े की शादी करवाई गई। पूड़ीहासा गांव के रहने वाले गणेश महतो और नेहा टोपनो की प्रेम प्रसंग पिछले 3 साल से चल रही थी। गणेश महतो ने रात्रि में नेहा टोपनो के घर दीवार फांदकर घुस रहा था, तभी अचानक कुछ ग्रामीणों ने गणेश नामक युवक और युवती को पकड़कर थाने ले गए और ग्रामीणों के और पुलिस के सहयोग से इन दोनों की शादी थाना परिसर में करवा दी गई। घर से भाग गए थे और दोनों के गार्जियन के पाल पर यहाँ थाना परिसर में इन्होंने शादी करी। फिर आगे वोट उठ में करें। कितने दिनों से चल रहा था? प्रेम प्रसंग करीब साल भर से चल रहा था। आज थाना में कैसे पहुंचे? किस कारण थाना में पहुंचा? पुलिस के दबाव से पहुंचा। हाँ, ग्रामीण के पहल और पुलिस के सहयोग से, समूह के सहयोग से जो है सो वो थाना पहुंचे और संबंध था। और ये पिछले शुक्रवार को रात में 12 बजे करीब उसके घर में घुसा और लड़की को लेके भाग गया और 1 हफ्ता से लड़की को लेके घर से भाग गया। और हम लोग फिर थाना आए। थाना में हम बड़ा बाबू के प्रयास से फिर लड़का लड़की दोनों को लेके आए और आज थाना में दोनों का संपर्क हो गया। सबों की मर्जी से, लड़की के माँ बाप और लड़के के घर वालों की मर्जी से, सबकी मर्जी से थाना में हमने उन दोनों का विवाह करवाया। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, of course one solution, Srivastava Coaching Center. Last 4 years performance 100% result with 75 to 80% first division metric. Private registration and form fill up एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। Private registration and form fill up for intermediate and graduation. Tuition for all subject, special attention. Experienced tutor for Tisco apprentice, Indo-Danish tool room, Polytechnic and NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastava Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो
चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श लें। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड साक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। इलेक्ट्रिक बिल के विवाद के कारण बड़े भाई ने छोटे भाई सोनारी कुम्हारपाड़ा निवासी कृष्णा प्रसाद को चाकू से मारकर जख्मी कर दिया। उन्हें इलाज के लिए एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जख्मी कृष्णा ने बताया कि उनके बड़े भाई गया प्रसाद ने 2 सालों से इलेक्ट्रिक बिल नहीं दिया है और वे चोरी से पानी का कनेक्शन भी ले रखे हैं। उसका पैसा भी जमा नहीं करते। जब वे इलेक्ट्रिक बिल के लिए पैसा मांगे तो गया प्रसाद उन्हें गाली देने लगे और मारने दौड़े। वे बचने के लिए अपने घर में घुसकर दरवाजा बंद कर लिए। उसके बाद वह दरवाजा में लात मारने लगा। जब वे दरवाजा नहीं खोले तो वह वहां से चले गए। रविवार को जब कृष्णा मुंह धोने बाथरूम जा रहे थे, उसी दौरान गया वहां आए और उनके सिर पर चाकू से मारकर उन्हें जख्मी कर दिया। कौन मारा है आपको? नाम बड़े भाई। क्या नाम है उसका? गया प्रसाद। गया प्रसाद। गया प्रसाद। हाँ, घटना आप बताइए। हमें मुंह धोने के लिए घर से निकला हूँ बाथरूम के लिए, बस उसी टाइम में मेरे को पीछे से वार कर दिया चाकू से। क्यों? कारण क्या था? कारण 2 साल से बिजली का बिल नहीं दे रहा। मैं बिजली का बिल भरने के लिए उनको बोला और वो चोरी का नल भी लिया हुआ घर में। अच्छा। हमारे पास सब लीगल चीज़ है, वो अनलीगल सब कर रहा है। इसलिए उनको हम समझाया। कल रात को भी मेरे घर पे दरवाजा में लात मारा है। सुबह मैं मुंह धोने के लिए निकला, भी दोपहर में खाना खाने के बाद मुंह धोने के लिए निकल रहा था, उसी टाइम मेरे को चाकू मार दिए पीछे से। थाना में तो अच्छा हुआ। हाँ, थाना में भी गया था मैं। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते आज का दैनिक पंचांग। संवत 2069 साके 1934 शरद ऋतु, कार्तिक कृष्ण पक्ष, षष्ठी तिथि, दिन सोमवार। पुनर्वस नक्षत्र होगा सायंकाल 4:44 तक। आज राहु काल का समय है प्रातः 7:30 से प्रातः 9 बजे तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज आपका प्रातः काल से मंगल ही मंगल होगा। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे। आज आपके रुके हुए धन भी प्राप्ति के योग पर रहेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। परिजन भी आनंदित रहेंगे। वृष राशि, मालिक शुक्र। शनि शनि आपके कार्य बनते जाएंगे। व्यवधान से आप रहेंगे वंचित। ईश्वर के सिम कृपा होगी। नवीन योजना आपकी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्र का सहयोग प्राप्त होगा। आज विद्यार्थीगण परचम हराएंगे और आज व्यवसायी गण व्यवसाय में उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्बल। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के उत्तम योग बनेंगे। आज व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे। विशेष करके मान सम्मान की प्राप्ति करेंगे। आज राजनीतिक क्षेत्र वाले परचम रहेंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। आज आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलता नजर आएगी। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। नवीन योजना भी आपकी सफल होने जा रही है। इष्ट मित्रों के सहयोग के द्वारा आज व्यवसायी गण बहुत ही खुशहाल नजर आएंगे। साथ ही साथ विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। गृहिणियां रहेंगी आनंदित। सिंह राशि, मालिक सूर्य। होंगे आप बड़े प्रतापी और आज आपके हाथों से धार्मिक के योग बना है। धार्मिक कार्य करने का तो बहुत दिन से रुके हुए कार्य भी बनेंगे और
सुखद समाचार से आपके तन और मन पुलकायमान उठेंगे। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। अतिथियों के आगमन से आप प्रशंसित रहेंगे। माता पिता का भी स्नेह प्राप्त होगा आज के दिन। कन्या राशि, मालिक बुध धनागम के साथ साथ आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं और साथ ही साथ वाहन से भी आपकी क्षति हो सकती है। वाहन चलाते समय आप सजग रहें और साथ ही साथ विनम्रता का परिचय देंगे। व्यवसायियों तो व्यवसाय में लाभ प्राप्त करेंगे, लेकिन आज के दिन बड़े ही खुश रहेंगे राजनीतिक क्षेत्र वाले। राशि, मालिक शुक्र होंगे आप बड़े प्रतापी। समाज में मान सम्मान और ख्याति की प्राप्ति होगी। शनि शनि आपके कार्य बनते जाएंगे। धनागम के उत्तम योग उत्पन्न होंगे। रुके हुए कार्य बनेंगे। रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी। यात्रा भी आपकी आज संभव होगी। अनचाही यात्रा भी आपके लाभप्रद आज बनेगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल अनायास ही आज आपके कार्य बनते जाएंगे, लेकिन जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आप जल्दबाजी ना करें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है। वाणी पर भी आप संयम रखेंगे तो आपके सारे कार्य बनेंगे। आज के दिन गृहिणियां बहुत आनंदित रहेंगी और व्यवसायियों का व्यवसाय बहुत उत्तम होगा। धनु राशि, मालिक बृहस्पति बुद्धि होगी आपकी बड़ी निर्मल। धार्मिक यात्रा भी आपकी संभव होगी, लेकिन ध्यान रखें आप वाहन चलाते समय आप सजग रहें, अन्यथा आपका नुकसान हो सकता है और अनचाही यात्रा से भी आप बचें। साथ ही साथ प्रातः काल आप उठ करके गणेश जी की आराधना करेंगे तो आपके लिए यात्रा मंगलमयी हो जाएगी। मकर राशि, मालिक शनि आज आपके सारे व्यवधान होंगे दूर। इष्ट मित्र और परिजन रहेंगे खुशगवार। माता पिता का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा। बच्चे भी आज रहेंगे खुशहाल। खेल कूद में साथ साथ आज विद्याधन में विद्यार्थीगण रत रहेंगे। कुंभ राशि, मालिक शनि मन स्थिति आज आपकी बड़ी होगी, बड़ी उत्तम कोड की। वास्तव में आज बड़े भाग्यशाली होंगे। धनागम के उत्तम योग बनेंगे। रुके हुए कार्य भी बनेंगे। आज आपको अच्छे धन की प्राप्ति होगी। विशेष करके व्यवसायिक आज परचम आ रहे हैं। मीन राशि, मालिक बृहस्पति रखें आप क्रोध पर संयम और वाणी पर संयम तो आपके सारे कार्य बनते जाएंगे। धैर्य से कार्य लें। आज आप पर शत्रु भारी पड़ते हुए नजर आएंगे, लेकिन धैर्य के द्वारा आज आप उनसे बच सकते हैं। और विशेष करके आज के दिन व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे और परचम रहेंगे आज विद्यार्थीगण। किसी भी यज्ञ अनुष्ठान, पूजा पाठ अथवा कुंडली की विशेष जानकारी के लिए आप हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशि फल बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दर्शकों को हार्दिक शुभ। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। MGM अस्पताल परिसर से साक्षी थाना प्रभारी ने किया लाउड स्पीकर जब्त। गुप्त सूचना के आधार पर 5 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और लगातार अनियमितता की शिकायत मिलने पर जेल आईजी ने किया घाघीडीह जेल का औचक निरीक्षण। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtriyalokvani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए पूरी राष्ट्रीय लोकवाणी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।